अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है और क्या वजह थी कि हमें एक्सेलरेशन को पढ़ना पड़ा। क्योंकि हमने स्पीड भी पढ़ ली थी, वेलोसिटी भी पढ़ ली थी, डिस्प्लेसमेंट को भी देख लिया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई थी। क्यों फिर हमने एक्सेलरेशन जैसी एक नई क्वांटिटी को फिजिक्स में लाया? कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है? तो ये हमने पीछे लेक्चर में डिटेल से देखा। फिर हमने देखा कि इस एक्सेलरेशन से जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ईकैट, एमकैट और पीपीएससी में आ सकते हैं, हमने सबको डिटेल से देखा। आज हम उसी एक्सेलरेशन में से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएगी हम उनको देखेंगे, जो कि हमारे पास ई कैट और एम कैट के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आपने आखिर तक बने रहना है। मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये कहता है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, और वो हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और वो कहता है कि बताओ हमारे पास वो रैंडम मूव कर रहा है, हमारे पास वो इस तरह रैंडम मूव कर रहा है। और वो कहता है कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी की इक्वेशन है उसने हमारे पास सिंपली तो नहीं ना न्यूमेरिकल आते कि हमारे पास ऐसे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, वो वेलोसिटी और टाइम की हमारे पास वैल्यू दे देगा और बताएगा एक्सेलरेशन क्या है। तो स्टूडेंट हमारे पास थोड़े कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल आते हैं। तो वो कहता है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास है t² i प्लस 2tj प्लस 2। हमारे पास ये उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी इक्वेशन है। हमारे पास उसको वो एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है और हमारे पास के में भी जा रही है। ये हमारे पास कांस्टेंट है, एक्स और सिर्फ वाई में जा रही है। अब वो कहता है कि बताओ इस हमारे पास पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा एट टाइम t = 2 सेकंड के ऊपर। ये हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहा है स्पीड के साथ, हमारे पास रैंडम मूव कर रहा है। हमने उसको ऑब्जर्व किया और उसने पूछा कि बताओ इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा 2 सेकंड के बाद। तो हमने हमारे पास जैसे पता कि उसने एक टाइम फिक्स कर दिया, एक लम्हा फिक्स कर दिया, तो हमारे पास इस तरह का एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाता है, जो कि हमारे पास इस वेलोसिटी का टाइम के साथ डेरिवेटिव होता है। तो अब हमारे पास इसको हम वेलोसिटी को डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2ti। हमारे पास ये 2ti हमारे पास आ गया, प्लस हमारे पास ये 2j और c हमारे पास जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब हमारे पास ये वाली वेलोसिटी की हमारे पास जो हमारे पास डेरिवेटिव लिया, जो एक्सेलरेशन हमारे पास है उसकी ये वाली वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास मजीद एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन एक्स और वाई में भी है। क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी एक्स और वाई में थी, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास एक्स और वाई में आ गई। अब हमारे पास उसने टाइम कितना दिया स्टूडेंट, हमारे पास 2 सेकंड। तो अब हम क्या करते हैं, t की जगह 2 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 2 प्लस i ऐसे ही साथ रहेगा, 2j ऐसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन फाइनली हमारे पास आ जाएगा 4i हमारे पास 2j। ये हमारे पास उस एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई जो कि इस बॉडी का था, इस पार्टिकल का था, जो कि हमारे पास रैंडम मूव कर रही थी। लेकिन उसने मैग्नीट्यूड पूछे, अगर तो वेक्टर पूछे फिर आपने इतना ही करना है, ये हमारे पास ऑप्शन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर वो मैग्नीट्यूड पूछे कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, तो फिर हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमें पता कि हमारे पास जो i के साथ होता है उसका स्क्वायर कर लें, जो हमारे पास j के साथ होता है उसका स्क्वायर कर लें, दोनों को अंडर रूट कर दे, तो हमारे पास उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाती है, जो कि हमारे पास होगी 20 का अंडर रूट। तो हमारे पास ये थी उस बॉडी का एक्सेलरेशन 2 सेकंड। जब हमने एट द इंस्टेंट टाइम, हमने एक लम्हे के लिए हमने उस बॉडी के एक्सेलरेशन को नोट किया, तो वो हमारे पास था 20 अंडर रूट, जिसकी वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास ये वाली थी। अब हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, ऐसे सिंपली तो नहीं ना आएगी, तो आपको बच्चों जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल दे देगा, वो घुमा फिर आके कंसेप्चुअल पूछता है। अब हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास पार्टिकल है, सेम वो हमारे पास ऐसी वेलोसिटी की इक्वेशन दे देता है। वो हमारा कहता है 2² i और हमारे पास ये उस पार्टिकल के साथ जो वेलोसिटी है, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है उसकी इक्वेशन है। अब वो कहता है कि बताओ इस पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा 1 से 2 सेकंड के दरमियान, 1 से 2 सेकंड के दरमियान उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा।
स्टूडेंट जिस तरह हमारे पास एक मैच होता है उसकी भी एवरेज वैल्यू होती है, जो कि हमारे पास पूरे मैच की एवरेज वैल्यू होती है। जिस तरह मैच शुरू हुआ और यहाँ पर जैसे ख़त्म हुआ एक इनिंग्स, तो उस पूरी इनिंग्स की हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाती है, जो कि बताती है कि हमारे पास किस तरह हमारे पास मैच कितनी एवरेज से चला। इसी तरह वो पूछ रहा है कि 1 और 2 सेकंड के दरमियान जो जितना पार्टिकल ने एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल का एवरेज, जितनी उसने मोशन की 1 से 2 सेकंड के दरमियान, उस मोशन का एवरेज एक्सेलरेशन हमें बताओ। तो स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास होता है। स्टूडेंट आपने ये वाला फार्मूला नहीं लगाना कि हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन ओवर टोटल टाइम। स्टूडेंट ये वाला आपने फार्मूला कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि जब आप ये वाला लगाएंगे तो हमारे पास टाइम कितना है 2 + 1 3। तो जब आप टी की जगह इधर 3 रखेंगे और नीचे भी आप 3 रखेंगे, टोटल टाइम 3, तो हमारे पास गलत वैल्यू आएगी, क्योंकि एवरेज का फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास होता है टोटल चेंज इन एक्सेलरेशन। जितना उस टाइम में चेंज आया, उसी टाइम के चेंज में जितना एक्सेलरेशन में चेंज आया, उसको अगर डिवाइड कर दे टाइम के चेंज के साथ, तो फिर हमारे पास आ जाता है टोटल एक्सेलरेशन, जो कि हमारे पास ये होता है टोटल चेंज इन एक्सेलरेशन ओवर टोटल टाइम, वो एवरेज होता है। ऐसे नहीं टोटल नहीं लिखना, सिर्फ टोटल चेंज। जब चेंज डालेंगे फिर एवरेज आएगा, अगर ना निकाला तो फिर हमारे पास एवरेज नहीं आता, ये याद रखना। अब हमारे पास A2 - A1 टोटल कितना था 2 और 1 और डिवाइडेड बाई T2 - T1। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, अब हमें हमारे पास एक्सेलरेशन हमारे पास चाहिए 2 के ऊपर और हमारे पास एक्सेलरेशन 1 के ऊपर, और फिर हमारे पास टाइम तो हमारे पास वैसे ही T2 - T1 हम निकाल लेंगे। तो अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन। ये तो हमारे पास उसने वेलोसिटी दी हुई, ये उसने वेलोसिटी दी और पूछ उसने एक्सेलरेशन लिया, तो हमें पता कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का टाइम के साथ डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4t, हमारे पास ये 4ti और साथ में हमारे पास आ जाएगा 2j। ये हमारे पास उस एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। क्या स्टूडेंट हमारे पास उस एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। सपोज कर अब उसने सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही पूछी है, हमारे पास उसने डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4t + 2। अभी हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें क्या चाहिए 2 के ऊपर, 2 सेकंड के ऊपर हमारे पास जो एक्सेलरेशन था वो हमारे पास कितना होगा 10, और 1 के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास, वो हमारे पास होगा स्टूडेंट 4 + 6, तो हमारे पास ये वाला होगा। अगर तो हम स्टूडेंट लिखते टोटल, तो टोटल हमारे पास टाइम कितना था 3, 1 + 2 3, तो अगर हम 3 इधर लगाते तो वो हमारे पास कितना आ जाना था 14 डिवाइडेड बाई हम 3 लिखते तो वो हमारे पास गलत होना था स्टूडेंट। अगर हम टोटल को डिवाइड करते तो वो हमारे पास गलत आना था, जो कि गलत एक्सेलरेशन था। लेकिन हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज स्टूडेंट हमेशा टोटल चेंज इन एक्सेलरेशन ओवर टोटल टाइम होता है, ये याद रखना स्टूडेंट। जब अब हमने क्या चाहिए, हमें वैल्यू मिल गई, हमने इसके इस फार्मूले में पुट करनी है। तो हमारे पास A2 कितना था 10 और हमारे पास 1 कितना था 6, और हमारे पास 2 - 1 तो वो हमारे पास आ जाएगा 10 m। ये हमारे पास स्टूडेंट है, देखो कितना स्टूडेंट हमारे पास इसमें फ़र्क है। एवरेज एक्सेलरेशन की असल वैल्यू हमारे पास 10, ये हमारे पास ms - 2 होगी। तो इस तरह के हमारे पास न्यूमेरिकल आती हैं ECAT और MCAT में। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।